राहुल को पुराने सामान इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बंदी वेली के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वहां सालों पहले भी अमीर परिवार रहता था। वह जो क्षण का रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जिज्ञासा ने उसे वहां खींच लिया। हवेली के अंदर धूल वजाले और सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक विशाल खूबसूरत पुरानी आइनिश पर पड़ी। सुनहरे फ्रेम वाला वह आईना बाकी इस चीजों से अलग और साफ था, मानो किसी ने अभी अभी उसे चमकाया हो। राहुल ने मुस्कुराते हुए उसमें खुद को देखा, लेकिन कुछ वजीब था। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा नहीं रहा था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से ध्यान से देखा। अब प्रतिबिंब बिल्कुल सामान्य था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाजा कर दिया और आईने की तस्वीर लेकर घर लौटाया। उस रात 12 बजे राहुल अचानक जाग गया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे में सन्नाटा था और आईने में उसे एक परछाई दिखाई दी, उसके ठीक पीछे खड़ी। वह तेजी से मुड़ा। कमरे में कोई ही नहीं था। कांपते हुए उसने फिर आईने की ओर देखा। इस बार प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन राहुल नहीं। अचानक आईने में मौजूद राहुल ने धीरे धीरे हाथ उठाया और कांच के भीतर से बाहर निकलने लगा। बाहर रिसर्च में राहुल की आवाज भी नहीं निकली। आधे ही पलस कुछ शब्द हो गया। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खोला पाया। कमरा खाली था। तो दीवार पर सिर्फ एक आईना टंगा था। अब राहुल घर पर गया था। उसे कोई आवाज़ें सुनाई दी। टेबो बाहर जा रहा तो उसे कोई खड़ा दिख दिया। बहर गए में भागा और ऊपर गया। ऊपर भी वही लड़की दिख गई। अब राहुल का बचना मुश्किल था। जैसे ही वह नीचे भगा, वह सीढ़ी से नीचे गिर गया था। अब वह नहीं बच पाएगा।